वो इंडिया के 20 फौजी 30 नहीं देखना चाहता था। आज उसने कहा है कि हमारी जो फौज की बड़ी बिल्डिंग है वो आप बना दें। कल कटोरा लेकर आया था मोइजू, उस कटोरे में डला क्या, आज इसका विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, कटोरे का भी एक कॉन्टेक्स्ट है, कटोरे का भी एक कॉन्टेक्स्ट है। बांग्लादेश भी अभी ऐसे कर रहा है। एक साल गुजरेगा, बांग्लादेश भी इंडिया से माफी मांगेगा, दोबारा से उसने इंडिया से ही रुजू करना है। ये सूरत हाल श्रीलंका की थी। श्रीलंका ने जब IMF के साथ डिफरेंट डील्स की, चाइना के साथ की, लेकिन वो कर्जे में डूबता चला गया। उसके बाद उन्होंने इंडिया से बात की तो इंडिया ने उनको कर्जा भी दिया। यही सूरत हाल मालदीव की है। मांगने की कला को सैल्यूट करता हूं। मुझे लग रहा था कि पाकिस्तानी मांगने में आ गए हैं। मुझे लगता है कि मोइजू को कम से कम ऑनलाइन क्लासेस शुरू करनी चाहिए मांगने की। ये मंगता प्रो मैक्स है भाई। ये देखें, ये तो इस साउथ एशिया का फैक्ट है कि जो इंडिया है वो रीजनल पावर है। चाइना की जो पावर है वो साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशन में उनकी अच्छी है, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस है यहाँ पे। उन्होंने पहले जिस तरह श्रीलंका की पोर्ट पे कब्जा किया और वहाँ पे हम्बनटोटा जो थी वो लीज पे ले ली 90 ईयर्स के लिए। अच्छा। तो इंडिया एक पावर है, हमें रीजनल पावर है जो मालदीव को पहले भी सपोर्ट कर रही थी, लेकिन मालदीव की जो नई गवर्नमेंट आई है उसने ब्लॉक चेंज करने की कोशिश की है। लेकिन जब इंडिया के लोगों ने बाइकआउट किया है तो बड़ी पॉपुलेशन जो इंडिया की थी वो टूरिज्म के पर्पज से जाती थी वहाँ पे। ठीक है, बाइकआउट किया, उसके बाद उनकी इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान हुआ है। इंडिया आउट का कैंपेन चलाकर मालदीव की सत्ता हासिल करने के बाद वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू अभी भारत पधार चुके हैं। और तो और दोस्तों, भारत से उनको बहुत बड़ा इनाम भी मिला है। इसको देखते हुए पाकिस्तान के लोग काफ़ी ज़्यादा शौक है। और पाकिस्तानियों का कहना है दोस्तों कि जैसे श्रीलंका भारत के तरफ गया, उसी तरह बांग्लादेश जो कि अभी नाटक दिखा रहा है वो भी एक दिन भारत के पैरों पे गिरेगा। दोस्तों, पाकिस्तान की लोगों की बातें जरूर सुननी होगी। तो बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। अब तक आप इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे नहीं करेंगे, आपके मुल्क की इकनॉमी कभी ठीक नहीं होगी। आपका मुल्क भी श्रीलंका है, आपका मुल्क भी मालदीव है, उनकी इकनॉमी तो मैं फिर भी कहता हूँ पाकिस्तान से ऊपर है। अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो पाकिस्तान से ऊपर है। तो यही कहूँगा कि अगर ये जो बाकी के कंट्रीज़ हैं ये अगर इंडिया के साथ रिलेशन बना के अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर हमें भी यही करना चाहिए। पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया के जितने भी नेबरिंग स्टेट हैं, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है या मालदीव, वो किसी ना किसी तरह से इंडिया पर ही डिपेंड कर रहे हैं, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो उनकी इकोनॉमी हो। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये इंडिया के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। और उनके अलावा, इंडिया के अलावा मालदीव के पास और कौन सा ऑप्शन था? चाइना एक अच्छा ऑप्शन नहीं था उनके पास, USA नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि चाइना और USA को अड्डे देने से बेहतर है कि इंडिया के साथ ही कोई ना कोई इस तरह का डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लें ताकि हमारी इकोनॉमी भी कोलैप्स ना करे और हमारा जो एक डिफेंस है और हमारे मुल्क की जो बका है वो भी खतरे में ना हो। तो सर, पहले इंडियन आर्मी को क्यों निकाला उन्होंने मालदीव से? पहले कहते हैं कि आप निकले और आज उनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। मालदीव के अंदर जितनी भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग है वो इंडिया बनाएगा, टोटली तौर पर इंडिया बनाएगा। और इसी के साथ साथ आपको एक और मजे की बात बताऊं कि इंडिया मालदीव को $400 मिलियन दे रहा है, उनको फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है, जो वो रिटर्न करेंगे इंडियन करेंसी में। देखें, ज़रूरत ईजाद की माँ है। ये चीज़ होती है कि पहले आंखें दिखाते हैं। बांग्लादेश भी अभी ऐसे कर रहा है। एक साल गुजरेगा, बांग्लादेश भी इंडिया से माफ़ी मांगेगा, दोबारा से उसने इंडिया से ही रुजू करना है। ये सूरत हाल श्रीलंका की थी। श्रीलंका ने जब IMF के साथ डिफरेंट डील्स की, चाइना के साथ की, लेकिन वो कर्जे में डूबता चला गया। उसके बाद उन्होंने इंडिया से बात की तो इंडिया ने उनको कर्जा भी दिया। यही सूरत हाल मालदीव की है। अफगानिस्तान को देख लें, जो बहुत सारे हमारे तजियाकार हैं वो ये कह रहे थे कि जो अफगानिस्तान की पॉलिसी है वो इंडिया के अगेंस्ट जाएगी, लेकिन तालिबान ने इंडिया के खिलाफ कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया जिससे उनकी इकोनॉमी को नुकसान होता। उन्होंने अपने मुल्क की इकोनॉमी को और अपने मुल्क के डिफेंस को देखते हुए इंडिया से दोस्ताना मरासिम रखे हैं। तो खित्ते के जितने भी छोटे कंट्रीज़ हैं वो नहीं चाहते, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है उनके पास और दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट पावरफुल आर्मी है इंडिया के पास। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि हम इंडिया से अपने ताल्लुकात ख़राब करें। तो मैं अपने जो अरबाब इख्तियार हैं उनसे भी इल्तमास करूंगा कि वो अपने फैसलों पर नज़रसानी करें, क्योंकि एक फ़िलासफ़र का कौल है, आप अपना दोस्त बदल सकते हैं लेकिन आप अपना हमसाया नहीं बदल सकते। कटोरे का भी एक कॉन्टेक्स्ट है। मोहम्मद मोइजू, ये बात मैंने पहले भी बोली थी आपको, अब मेरी बात ठीक निकली। मोहम्मद मोइजू इतना माल लेकर जा रहा है भारत से जितना एक वक्त में कोई भी राष्ट्रपति मालदीव्स का इतना माल भारत से लेकर नहीं गया। मैं इस आदमी के मांगने की कला को सैल्यूट करता हूं। मुझे लग रहा था कि पाकिस्तानी मांगने में आ गए हैं। मुझे लगता है कि मोइजू को कम से कम ऑनलाइन क्लासेस शुरू करनी चाहिए मांगने की। ये मंगता प्रो मैक्स है भाई। ये अब देखो इसने करा क्या, बड़ा स्मार्ट है आदमी। जितने भी राष्ट्रपति हुए मालदीव्स के सबसे पहले आते थे वो भारत, शपथ ग्रहण करी, शपथ लेने के बाद सबसे पहले फ्लाइट पकड़ी, दनादन मस्त कलंदर पहुंच गए नई दिल्ली। वहां पे प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से, ऑफिशियल कॉलिंग ऑन एट राष्ट्रपति भवन, ये सारा का सारा होता था। मोहम्मद मोइजू ने ये बोला कि यार मैं भी यही करूंगा तो मुझे भी वही झुंझुना पकड़ा देगा इंडिया जो सबको पकड़ा रहा है, मुझे तो मोटा कैश चाहिए। तो सबसे पहले इसने स्ट्रेटजी निकाली भारत को इग्नोर करने की। यही बात मैंने आपको कल बताई थी और मैंने आपको बोला था ये आदमी
अल्ट्रा प्रो मैक्स है, ये अलग लेवल का भिखारी है भाई, ये अलग लेवल का लेन देन करने के लिए आया है। बात करें कि मोहम्मद मोइज़ी की 4 से 5 मंथ पहले उनकी सरकार ने जो मोदी साहब के लिए स्टेटमेंट बोली, क्लाउन बोला और उनका बड़ा पपेट उनको बोला, लक्षद्वीप की जब इन्होंने तस्वीरें देखी, उसके बाद इंडिया के लोगों ने मालदीव को बायकॉट कर दिया। एक छोटा सा मुल्क जिसकी जीडीपी टूरिज्म से चलती है, लोग वहाँ जाते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद ये चाइना की तरफ चले गए और इंडियन एयरफोर्स को, जैसे आपने कहा, इन्होंने कहा कि मालदीव छोड़ के निकल जाओ, ये वो। आज ये दोबारा इंडिया के पास आया माफ़ी तलाफ़ी मांगने, और ऊपर से मोदी साहब भी नहीं मिल रहे इनसे। देखें, ये तो इस साउथ एशिया का फैक्ट है कि जो इंडिया है वो रीजनल पावर है। चाइना की जो पावर है वो साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशन में उनकी अच्छी है, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस है यहाँ पे। उन्होंने पहले जिस तरह श्रीलंका की पोर्ट पे कब्जा किया और वहाँ पे हम्बनटोटा जो थी वो लीज पे ले ली 90 ईयर्स के लिए। अच्छा। तो इंडिया एक पावर है, हमें रीजनल पावर है जो मालदीव को पहले भी सपोर्ट कर रही थी, लेकिन मालदीव की जो नई गवर्नमेंट आई है उसने ब्लॉक चेंज करने की कोशिश की है, लेकिन जब इंडिया के लोगों ने बाइकआउट किया है तो बड़ी पॉपुलेशन जो इंडिया की थी वो टूरिज्म के पर्पस से जाती थी वहाँ पे, ठीक है, बाइकआउट किया। उसके बाद उनकी इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान हुआ है। ये इंडियन ही थे जिन्होंने इनको कोविड में काफ़ी सपोर्ट किया था। जिस तरह अभी श्रीलंका को एड दी है इंडिया ने, तो श्रीलंका की इकोनॉमी मतलब स्टेबल हुई है। तो इसी तरह अभी उन्हें ज़रूरत है, तो मुइज़ुद्दीन जो उनके प्रेसिडेंट हैं वो अभी इंडिया गए हैं हेल्प के लिए। इसने पहले इंडिया आउट की कैंपेन चलाई, इसका डे 1 से प्लान था, इसने इंडिया आउट की कैंपेन चलाई। फिर इस बंदे ने अपने 3 मंत्रियों को बोला कि तुम जाके भारत को उल्टा सीधा बोलो, मोदी जी को उल्टा सीधा बोलो। तीसरा, इसने बोला कि जो भारत के 70-75 जो फौजी हैं उनको बोलो कि इनको भी निकालो, इनको भी निकालो, इनको भी निकालो। समझ गए? इसने 4-5 लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसी चीज करी जिससे क्या हुआ कि भारत और मालदीव्स के रिश्तों में तनाव आ गया। और यह तनाव आर्टिफिशियल था दोस्तों। हाँ, यह बात भी है कि उसको चाइना की बैकिंग थी, उसको लगा था कि चाइना तब तक पूरा कर देगा, बाद में जाके मैं सुलह करवा लूंगा अपनी। चाइना ने पीछे हाथ खींच लिया। वहां पे मोइज़ू का कैलकुलेशन थोड़ा सा बिगड़ गया, लेकिन यह बंदा इतना स्मार्ट है। देखो, जिस फौज के लिए बोलता था कि आउट आउट मालदीव से आउट, उसी फौज के हवाई जहाज में बैठ कर आया। जिस फौज को बोलता था आउट आउट, अब खुद मालदीव्स की जो डिफेंस फोर्स है उनका जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया बनाएगा। दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देखा। 1 साल पहले तो यही मालदीव में इंडिया आउट का कैंपेन चल रहा था। भारत के सैनिक जो वहाँ पर रहते थे, वहाँ पर एक बेस था भारतीय सैनिक का, तो उसको हटाने के लिए वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत बड़ी मुहिम चली और वहाँ के सत्ता परिवर्तन हुई और वहाँ पर मोहम्मद मोइज़ी जो कि मालदीव के प्रेसिडेंट भी बन गए। ठीक दोस्तों, कुछ लगभग 2 साल पहले श्रीलंका भी ठीक इसी रास्ते पर चल रहा था। वो भारत को भाव नहीं दे रहा था, चाइना के ग्रुप में जा रहा था, चाइना की तरफ उसका झुकाव बहुत ज़्यादा हो गया था। चाइना ने लोन दी और श्रीलंका को पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश की। और जब श्रीलंका को पता चला तो वो भारत के शरण में आया, भारत ने उसे ऐड दी। उसके बाद में आज देखो तो श्रीलंका के भी हालत कुछ हद तक स्टेबल है। ठीक उसी तरह से देखिए मालदीव में जिस तरह के एक राजनीतिक जिस तरह से उथल पुथल हुई, मोइज़ी आए, उसके बाद वो चाइना, तुर्की, बहुत सारे जितने भी इनेमी कंट्री है भारत के, वहाँ पर अपना दौरा किया, भारत को चिराने की कोशिश की। अंत में देखिए तो फिर वही भारत के शरण में ही आए और भारत ने भी खुले हाथों से उनकी मदद की। अब बच गया है बांग्लादेश। बांग्लादेश में पिछले लगभग 3-4 महीने से जिस तरह से वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता है, वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना जो कि भारत में है, अभी शायद अभी भारत से चली भी गई है या जाने वाली है, एग्जैक्ट मुझे खबर पता नहीं है। बांग्लादेश भी अभी बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, लेकिन आप देखिएगा कि साल, 1.5 साल, 2 साल बाद में बांग्लादेश को भी भारत के शरण में आना ही पड़ेगा। खैर दोस्तों, बात करते हैं राष्ट्रपति मोइज़ी के बारे में। आपने वीडियो में देखा होगा कि मेजर सर ने किस तरह से बातें की कि ये प्रो मैक्स लेवल का पाकिस्तान से भी बड़ा एक कटोरा लेकर यहाँ पर आया। भारत ने उस कटोरे में ठीक ठाक ही अपना एक बहुत बड़ा अमाउंट भी डाल दिया कि जाओ ऐश करो, अपने देश की तरक्की में अपने ये पैसे लगाओ, उसके बाद में हम बाद में आते हैं, फिर आपसे हिसाब लेते हैं। तो देखो, हिंद महासागर में और साउथ एशिया में अगर रहना है, अगर आपको तरक्की करना है तो भारत के बगैर आप नहीं कर सकते हो। और पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि अगर तरक्की करना है आपको दक्षिण पूर्व एशिया में, तो जितने भी ये जो प्रॉक्सी, ये सब जो जितने भी अनर्गल काम आप लोग करते हो भारत के खिलाफ, बंद कर दो। आपने हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के एक बयान सुना था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो अभी $2-4-5 के लिए, सॉरी $2-4-5 नहीं बल्कि $2-4-5 मिलियन के लिए जो पूरे विश्व में घूमते फिरते रहता है, अगर रिश्ते हमारे अच्छे होते तो हम ही पाकिस्तान को पैसे उतने दे देते। तो अभी भी वक्त है, पाकिस्तान सुधर जाओ, भारत के साथ आओ, हाथ मिलाओ, भारत के खिलाफ जितने भी आपके जो दिमाग में जो जिहादी सोच है उसको निकाल दो। और दूसरी बात, कश्मीर को छोड़ दो। कश्मीर पे कोई बात नहीं होगी, कश्मीर पे नो कॉम्प्रोमाइज़, कश्मीर पे एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आओ बात करते हैं, आप भी तरक्की करो, हम भी तरक्की करें। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।